हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन यानी संविधान का भाग पढ़ेंगे। जो प्रस्तावना हो गया है, अब दूसरा देखेंगे। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन के प्रश्न देखेंगे। जो दृष्टि की प्रैक्टिस प्रीलिम्स सीरीज के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। एक है, इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट है। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, तीनों सही है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। कौन कौन से? राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। नेक्स्ट है, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। तीसरा, इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। देखिए इसके कथन है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही। क्या है? ए सही है। क्या है? इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों की सीमाओं या नामों या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करें। विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विचार राय व्यक्त करते हुए विधेयक वापस भेजना होगा। संसद इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि को बदल सकती है। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं। उनमें शामिल हैं, पहला है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों का प्रवेश स्थापना से संबंधित। दूसरा है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्य के निर्माण से संबंधित। तीसरा, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है एक केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी एक, दो और तीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या है? तीनों सही हैं। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 क्लॉज 2 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां सही हैं? पहला है साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उस या उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं, राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 2, डी केवल 1 और 3। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। क्या है? 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। देखिए, अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार प्रदान करती है। हालांकि इस संबंध में 2 शर्तों का उपयुक्त परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है जो प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला या वाले। संविधान के अनुच्छेद 4 में घोषित किया गया है कि संबंधित परिवर्तनों को संविधान के अनुसार 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत जारी किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य होगी। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा इससे कथन असत्य है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। बी है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन सी है इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। असत्य कथन चुनना है तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसे अपनी रिपोर्ट में
इसने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्रों को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। दूसरा है, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी। क्या है? दोनों सही है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और इसके क्षेत्रों के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन के बारे में उल्लेख करता है। संसद की विधि क्या है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत का क्षेत्र में न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति है। ऑप्शन उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन एक है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। देखिए, संविधान अनुच्छेद 3 के संसद को किसी भी राज्य के नाम को बदलने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक की सिफारिश करने से पहले इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित करना होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधायिका के द्वारा प्रकट राय से बाध्य नहीं है और वे समय पर प्राप्त होने पर भी उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्यों को अपने नाम बदलने से संबंधित कोई अधिकार नहीं है। फिर भी राज्य विधानमंडल नाम बदलने के लिए संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा जाना अनिवार्य होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति प्रदान करता है। वह किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा में वृद्धि कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा को कम कर सकती है। कौन कम कर सकती है? संसद। किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों की सीमा को मिलाकर अथवा किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले में कहा है कि संसद के अधिकारों में किसी
राज्य के क्षेत्र को कम करने अनुच्छेद 3 के तहत की शक्ति के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने का अधिकार शामिल नहीं है। ग्रहण तो कर सकती है लेकिन अधिक किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकते। इस प्रकार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? कितने हैं अभी? ऑप्शन ए 25 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र, बी 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य, सी 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र, डी 21 राज्य एवं 11 संघ राज्य क्षेत्र। तो कितने हैं? 28 8। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में तथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई। इसी प्रकार दादर नगर हवेली, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलय कर विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन दीव एक नया संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी हुआ। इस प्रकार वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हुई? 8। कितने हो गए? तो 28 8। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन संघ राज्य क्षेत्र से लिए थे वो हो गए पार्ट 1 है। अगले भी पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो लेंगे। जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होने वाले, एसएससी के सभी एग्जाम, यूपीएसआई पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी के रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, सीएफ का, सीडीएस का, जितने भी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट। अगर ये प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।